पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप कह सकते हैं कि आज की ये वीडियो मैं मजबूर होकर बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में उन भारतीयों को जवाब देने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर वीडियो क्यों ना हो, मगर वो मनफी कमेंट्स पाकिस्तान के J-F-17 थंडर पर ही करते हैं और सबसे बड़ा ताना चाइना का माल होने का देते हैं कि चाइना का माल ज्यादा देर तक नहीं चलता। J-F-17 थंडर एक नकारा हथियार है जिसका सबूत ये है कि चीन इसको इस्तेमाल नहीं करता और इसी तरह के बहुत से बेबुनियाद सवालात उठाए जाते हैं। तो इसीलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भारतीयों के मुंह पर तमाचा समझते हुए लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर करके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सी वीडियो ऐसी भी नजर से गुजरती हैं कि जिनमें पाकिस्तानी और खुसूसन इंडियन यूट्यूबर्स पाकिस्तान के J-F-17 थंडर हथियारे को इंडिया के उम्र रसीदा मिराज हथियारे और नाकाबिले इस्तेमाल हाल तेजस से कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के J-F-17 थंडर ब्लॉक 2 से इंडिया के मिराज और हाल तेजस न सिर्फ बहुत पीछे हैं बल्कि मुकाबले के ही काबिल नहीं है और पाकिस्तान की शान J-F-17 थंडर से इन हथियारों का मुकाबला करना हमारे हथियारे की सरासर तौहीन है, जो कि हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात अब इंडिया के सखुई Su-30 की, तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रीट से पहले तक इंडियन एयरफोर्स का यही ख्याल था कि सखुई Su-30 पाकिस्तान के J-F-17 थंडर के मुकाबले का जेट है, मगर इस डार्क फाइट के बाद इंडिया की आंखों से गलतफहमी की पट्टी भी उतर गई और J-F-17 थंडर के सामने सखुई Su-30 के साथ साथ MiG-21 की असलियत भी खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन ग्रामी, इससे कबल कि मैं इंडियन यूट्यूबर की तरफ से उठाए जाने वाले उन तमाम सवालात के जवाब दूं, मैं एक नज़र पाकिस्तान के J-F-17 थंडर ब्लॉक 2 और इंडिया के ज़ेरे इस्तेमाल सखुई Su-30 का मुआवजा करके हकीकत आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। इन तमाम तफसीलात के बारे में बताने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि पाक पॉइंट की हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप लोगों तक सही और मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, सखुई Su-30 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको रूस की जानिब से 1990 में मुतारिफ करवाया गया था। Su-30 की पर यूनिट कास्ट $37.5 मिलियन है। इस हथियारे की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इस हथियारे की स्पीड 2120 किलोमीटर फी घंटा है। Su-30 हैवी वेट डबल इंजन और डबल सीट जेट है। सखुई 30 का अपना खाली वजन 17.7 टन और तमाम हथियारों से लैस होने के बाद इसका वजन 34.5 टन तक जा पहुंचता है। इस हथियारे की सर्विस सेलिंग की अगर बात की जाए तो इसकी सर्विस सेलिंग 17,300 मीटर है। इन हथियारों की तादाद इंडिया के पास अब तक तकरीबन 250 के करीब है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम J-F-17 थंडर की बात करें तो ये एक मल्टी रोल कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, मल्टी रोल का मतलब होता है कि दौरान जंग एक ही जेट मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दे सके। J-F-17 थंडर को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया था और पहली मर्तबा 2007 में मंजरे आम पर लाया गया, मगर अब J-F-17 थंडर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं। इस तरह के एक हथियारे की कास्ट 25 से 30 मिलियन डॉलर्स है। इस हथियारे की रेंज सखुई Su-30 के मुकाबले में 480 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब कि 3480 किलोमीटर। इस हथियारे की स्पीड की अगर बात की जाए तो सखुई के मुकाबले में 340 किलोमीटर जायद है, यानी ये जेट एक घंटे में 2460 किलोमीटर तक का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। मौजूद दोस्तों, ये एक हैवी वेट सिंगल इंजन और सिंगल सीट पर मुश्तमिल जेट है, मगर पाकिस्तान में J-F-17 थंडर ब्लॉक B के नाम से डुअल सीट हथियारे भी तैयार किए जा चुके हैं। ब्लॉक 2 का अपना खाली वजन 6.6 टन है और तमाम हथियारों से लैस होने के बावजूद भी सिर्फ 12.4 टन वजन होता है। सखुई Su-30 J-F-17 थंडर से साइज में ही काफी बड़ा है और ज्यादा वजन रखने वाला जेट है, मगर साइज में बड़ा और वजन में ज्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं होती, बल्कि अपने लिए ही एक मुसीबत से कम नहीं है। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन जहाजों को दुम दबाकर भागने के लिए अपना पेलोड गिराना पड़ा था
ताकि जल्दी से पाकिस्तान की हुदूद से निकल जाएं, क्योंकि अगर पेलोड के साथ ही वो भागते तो वजन ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाती और जो मंजर सूरज की रोशनी में सारी दुनिया ने देखा था वो रात के अंधेरे में रूनुमा हो जाता और हम सिर्फ वो मंजर टीवी की स्क्रीन पर ही देख सकते। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में 120 से भी ज्यादा की तादाद में शामिल हो चुके हैं, मगर इनकी तैयारी पर काम अभी तक जारी है। इस तैयारी की सर्विस सेलिंग सखुई के मुकाबले में 400 मीटर कम है, यानी 16,900 मीटर। दोस्तों, सर्विस सेलिंग से मुराद किसी भी ड्रोन या एयरक्राफ्ट की काबिल इस्तेमाल बुलंदी होती है। मोहतरम दोस्तों, JF-17 थंडर और Su-30 का मुआवजा करने और 2019 की डॉग फाइट के बाद भारत को इस बात का एहसास हुआ कि JF-17 थंडर से मुकाबला करने के लिए सिर्फ सखुई ही नहीं बल्कि सुपर सखुई और राफेल का होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं उन भारतीयों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं है कि जिसे आप लोग चाइना का माल कहते थे, मगर अब चाइना के माल ने रशिया के माल को मैदान में बुरी तरह पछाड़ दिया था। क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं है जिसने मोदी जी को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि अगर आज हमारे पास राफेल होते तो ये बदनामी का धब्बा हमारे माथे पर ना लगता? क्या ये वही JF-17 थंडर नहीं जिसने भारत को सखुई जैसे फैसले पर भी नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया? नाज़रीन ग्रामी, ये JF-17 थंडर का ही खौफ है कि भारत ने सखुई को अब मजीद अपग्रेड करने के लिए रूस को भारी रकम के इवज एक नया ऑर्डर दे रखा है, जिसमें सखुई को अपग्रेड करने और इसे मजीद एडवांस करने का कहा गया है, जिससे हासिल होने वाला Su-30 सुपर Su-30 कहलाएगा। मौजूद तो यहाँ मैं उन भारतीयों के सवाल का जवाब देना भी जरूरी समझता हूँ जो कहते हैं कि अगर JF-17 थंडर वाकई इतना खतरनाक है तो चाइना इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो इसके जवाब में मैं चंद सवालात भारतीयों के सामने रखना चाहता हूँ, कि जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि जो हथियारे इंडिया इस्तेमाल नहीं करता क्या वो सारे नकारा हैं? दूसरा बड़ा और अहम सवाल ये है कि अमेरिका ने F-35 जंगी हथियारे बनाने के बाद नेटो के हामियों के तमाम ममालिक को 5th जनरेशन का हामिल F-35 जंगी हथियारा देने की न सिर्फ पेशकश की बल्कि उन ममालिक पर इस हथियारे को खरीदने के लिए अपना दबाव भी बढ़ाया, लेकिन बहुत से ममालिक ने F-35 जंगी हथियारे लेने से इनकार कर दिया। बाद में इनकार करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल हो गया। हालांकि इस हथियारे को दुनिया का नंबर 1 और बेहतरीन हथियारा भी कहा जाता है। और भारतीय मुझे ये बताएं कि अमेरिका का F-35 हथियारा भी एक नकारा हथियारा है? नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने नए मल्टी रोल जंगी हथियारे बनाने के एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना ने मल्टी रोल एक फाइटर जेट और ज्यादा वजन ले जाने वाले J-10 हथियारे बनाने का आगाज किया। उसके सिर्फ 3 साल बाद ही यानी 1991 में चाइना ने पाकिस्तान को J-10 हथियारे देने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चाइना के J-10 लेने की बजाय चाइना को एक नई पेशकश कर दी। इस पेशकश के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में JF-17 थंडर बनाने का मुआहदा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अगर J-10 लेने से इनकार कर दिया था तो क्या J-10 एक नकारा हथियारा है? नाज़रीन ग्रामी, मेरा तीसरा और अहम सवाल ये है कि रूस की जानिब से तैयार किया जाने वाला जंगी हथियारा Su-30 इंडिया के दोस्त और बेहतरीन फिजाइया रखने वाले ममालिक में शुमार होने वाला मुल्क इसराइल Su-30 जंगी हथियारे को इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करता? क्या इसकी वजह भी यही है कि इंडिया और रूस की जानिब से बनाया जाने वाला Su-30 एक नकारा हथियारा है? दोस्तों, चौथा और अहम सवाल ये है कि चाइना ने अंडर लाइसेंस रूस के बहुत से हथियारे बनाए, जिनमें Su-27 के अलावा और भी बहुत से हथियारे शामिल हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला J-10 जंगी हथियारा, जिसका शुमार न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन जंगी हथियारों में होता है बल्कि इसे अमेरिका के F-16 हथियारों के हम पल्ला भी कहा जाता है, पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 30 साल पहले ही लेने से इनकार कर दिया था। क्या चाइना का ये बेहतरीन हथियारा भी भारतीयों की नजर में एक नकारा हथियारा है? नाज़रीन ग्रामीण, तमाम सवालों का जवाब ये है कि ये तमाम हथियारे नकारा नहीं है, बल्कि हर मुल्क अपनी दिफाई जरूरियात के पेश नज़र और अपने दिफाई बजट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जंगी हथियारे को बनाने या फिर खरीदने का फैसला करता है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।